महादेव कहते हैं, ये एक गलती ही सारे दुखों का कारण है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति नहीं होती, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर दुखों का असली कारण क्या है? महादेव कहते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण संसार नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि एक ऐसी गलती है जिसे वो हर दिन दोहराता है, और यही गलती धीरे धीरे उसके मन की शांति छीन लेती है। अगर आप इस एक गलती को समझ गए और इसे अपने जीवन से दूर कर दिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के दुखों को याद कीजिए। क्या वे दुख किसी व्यक्ति की वजह से आए? क्या वे दुख किसी घटना की वजह से आए? या फिर उन दुखों के पीछे आपकी अपनी सोच जिम्मेदार थी? महादेव कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है अपेक्षा। हाँ, वही अपेक्षा जो वो हर व्यक्ति से करता है, वही अपेक्षा जो वो हर रिश्ते से करता है, वही अपेक्षा जो वो संसार से करता है। जब अपेक्षाएं पूरी होती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। यहीं से दुखों का आरंभ होता है। एक व्यक्ति सोचता है कि लोग उसकी हमेशा प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना कर देता है तो वो टूट जाता है। एक व्यक्ति सोचता है कि उसके अपने हमेशा उसका साथ देंगे, लेकिन जब कोई दूर चला जाता है तो वो दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति सोचता है कि उसे हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन जब असफलता मिलती है तो उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुमने अपेक्षाओं की जंजीरों को तोड़ दिया, उस दिन दुखों का आधा भार अपने आप समाप्त हो जाएगा। सोचिए, सूर्य हर दिन उगता है। वो किसी से अपेक्षा नहीं करता कि लोग उसकी पूजा करें। नदी निरंतर बहती है। वो किसी से अपेक्षा नहीं करती कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वृक्ष फल देता है। वो किसी से अपेक्षा नहीं करता कि लोग उसका धन्यवाद करें। फिर मनुष्य ही क्यों अपेक्षाओं के बोझ तले दबा रहता है? यही कारण है कि वो दुखी रहता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय भोलेनाथ। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देता है वो कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। आज जो व्यक्ति आपका सम्मान करता है, कल वही आपकी आलोचना कर सकता है। आज जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, कल वो दूर भी जा सकता है। यदि आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है तो आपका दुख भी निश्चित है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे दुख क्यों मिलता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उन चीजों को पकड़कर बैठे हो जो बदलने वाली है। शिष्य ने पूछा, फिर सुख कैसे मिलेगा? गुरु ने कहा, जिसे बदलना ही है उसे बदलने दो, जिसे जाना है उसे जाने दो, जिसे रुकना है वो अपने आप रुक जाएगा। यही जीवन का सत्य है। महादेव भी यही शिक्षा देते हैं। जो बीत गया उसे लेकर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो इस समय तुम्हारे पास है उसी में संतोष करना सीखो। लेकिन मनुष्य यही नहीं कर पाता। वो बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है और आने वाले कल से डरता रहता है। यही डर और यही मोह उसके दुखों का कारण बन जाते हैं। कई लोग अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं। वे वर्षों पुरानी घटनाओं को अपने मन में दोहराते रहते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें शांति नहीं मिलती। महादेव कहते हैं, जिस घटना को समय भूल चुका है उसे तुम क्यों याद कर रहे हो? जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया वो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम आज भी उसी दुख को सीने से लगाए बैठे हो। यही सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम पुराने घावों को कुरेदते रहोगे तब तक नए सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोड़ना सीखो, क्षमा करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। यही शिव का मार्ग है
और यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को छोड़ना जरूरी है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। महादेव कहते हैं, दुख का दूसरा बड़ा कारण तुलना है। मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है। वो किसी की संपत्ति देखकर दुखी होता है, किसी की सफलता देखकर दुखी होता है, किसी की प्रसिद्धि देखकर दुखी होता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है। यदि गुलाब ये सोचने लगे कि कमल उससे अधिक सुंदर है, तो वो कभी खिल नहीं पाएगा। यदि चंद्रमा ये सोचने लगे कि सूर्य उससे अधिक तेजस्वी है, तो वो अपनी शीतलता खो देगा। इसी प्रकार जब मनुष्य तुलना करता है, तो वो अपनी विशेषताओं को भूल जाता है और दुखी हो जाता है। महादेव कहते हैं, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। यही सत्य है, यही आत्मज्ञान है और यही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि अपेक्षा, तुलना और अतीत से चिपके रहना मनुष्य के दुखों का बड़ा कारण है। अब आगे समझते हैं कि महादेव किन और कारणों को दुखों की जड़ बताते हैं। महादेव कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह है। जिस वस्तु को वह अपना मान लेता है, उसी के खोने का भय उसे सताने लगता है। जिस व्यक्ति को वो हमेशा अपने पास रखना चाहता है, उसी के दूर होने का डर उसे बेचैन करने लगता है। जिस धन को वो जीवन का आधार समझ लेता है, उसी के चले जाने की चिंता उसे रात भर जगाए रखती है। यही मोह है और यही दुखों का द्वार है। सोचिए, जब आप इस संसार में आए थे, तब आपके पास क्या था? न धन था, न पद था, न कोई पहचान थी। फिर भी आप अस्तित्व में थे। और जब एक दिन इस संसार से जाएंगे, तब भी कुछ साथ नहीं जाएगा। फिर भी मनुष्य सारी उम्र पकड़ने में लगा रहता है। महादेव कहते हैं, जो चीज तुम्हारी कभी थी ही नहीं, उसे खोने का दुख कैसा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था वो आज है। यही संसार का नियम है। जो इस नियम को समझ लेता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की इस बात से सहमत है, तो कमेंट में लिखिए, जय शिव शंकर। महादेव कहते हैं, दुख का एक और बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। उसे लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। उसे लगता है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समय जब उसे सच्चाई दिखाता है, तब उसका अहंकार टूट जाता है और वही टूटन दुख बन जाती है। रावण अत्यंत विद्वान था, बलवान था, समृद्ध था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है, और जो सत्य से दूर हो जाता है, वो शांति से भी दूर हो जाता है। महादेव कहते हैं, फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, लेकिन सूखी लकड़ी सीधी खड़ी रहती है। इसलिए जो जितना महान होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। विनम्रता में शक्ति है, अहंकार में विनाश है। जो ये समझ गया, उसके जीवन की कई परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब एक बहुत गहरी बात। महादेव कहते हैं, मनुष्य का अधिकांश दुख उन बातों से होता है जो अभी हुई ही नहीं है। वो भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। कल क्या होगा, कौन साथ देगा, काम बनेगा या नहीं बनेगा, बीमारी आएगी या नहीं आएगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं सवालों में उसका जीवन बीत जाता है। लेकिन सत्य यह है कि भविष्य आज की सोच और कर्म से बनता है, चिंता से नहीं। महादेव कहते हैं, यदि तुम्हारे हाथ में कर्म है तो चिंता क्यों, और यदि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो भी चिंता क्यों। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन जिसने इसे जीवन में उतार लिया, उसका मन स्थिर हो जाता है। एक शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि पानी हिलता रहे तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता।
इसी प्रकार चिंतित मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए महादेव ध्यान का मार्ग बताते हैं। कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, अपने मन को सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होने लगेगा और शांति का अनुभव होने लगेगा। अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। महादेव कहते हैं मनुष्य दुखी इसलिए भी रहता है क्योंकि वो स्वयं को पहचानता नहीं। वो दूसरों को जानने में जीवन लगा देता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई दे जाती है। उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन दूसरों की उपलब्धियां जरूर दिखाई देती है। यहीं से अशांति शुरू होती है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उस दिन उसके जीवन का नया जन्म होता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी असली शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसकी असली खुशी वस्तुओं में नहीं, उसकी चेतना में है। उसकी असली पहचान नाम और पद में नहीं, उसकी आत्मा में है। महादेव कहते हैं जब तक तुम स्वयं को शरीर समझते रहोगे तब तक दुख रहेगा। जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लोगे तब शांति अपने आप आ जाएगी। यही शिव ज्ञान है, यही जीवन का सार है और यही दुखों से मुक्त होने का वास्तविक मार्ग है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। महादेव बताते हैं कि मनुष्य अनजाने में एक ऐसी भूल और करता है जो उसके सारे सुखों को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, और वही भूल उसके भाग्य को भी प्रभावित करती है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि मोह, अहंकार और भविष्य की चिंता किस प्रकार मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण बनती है। अब हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे महादेव अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। महादेव कहते हैं मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसी उसकी सोच होती है। यदि सोच अंधकार से भरी है तो जीवन में प्रकाश होते हुए भी अंधकार दिखाई देगा, और यदि सोच प्रकाश से भरी है तो कठिन परिस्थितियों में भी आशा दिखाई देगी। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति संकट देखकर हार मान लेता है, दूसरा उसी संकट को अवसर में बदल देता है। अंतर केवल सोच का होता है। महादेव कहते हैं जिस बीज को तुम अपने मन की भूमि में बोते हो वही एक दिन वृक्ष बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। यदि तुम भय बोओगे तो भय बढ़ेगा, यदि तुम क्रोध बोओगे तो अशांति बढ़ेगी, यदि तुम प्रेम बोओगे तो सुख बढ़ेगा, यदि तुम विश्वास बोओगे तो सफलता बढ़ेगी। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कई लोग सुबह उठते ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं। किस्मत खराब है, समय खराब है, लोग खराब है, परिस्थितियां खराब है। धीरे धीरे ये शिकायत उनकी आदत बन जाती है और फिर उन्हें हर जगह केवल कमी ही दिखाई देती है। महादेव कहते हैं जिस व्यक्ति को हर समय शिकायत रहती है वो कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा अभाव में जीता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। सांस चल रही है, ये भी एक वरदान है। परिवार है, ये भी एक वरदान है। भोजन मिल रहा है, ये भी एक वरदान है। एक नया दिन मिला है, ये भी एक वरदान है। जो व्यक्ति इन बातों का मूल्य समझ लेता है उसके जीवन में कृतज्ञता का जन्म होता है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां दुख अधिक देर तक नहीं टिकता। दोस्तों, यदि आप भी महादेव के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ। महादेव कहते हैं क्रोध भी दुखों का एक बड़ा कारण है। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। वो ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। वो ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके जीवन को कठिन बना देते हैं। क्रोध एक क्षण का पागलपन है, लेकिन उसका परिणाम वर्षों तक रह सकता है। इसलिए महादेव धैर्य का मार्ग बताते हैं। जब भी क्रोध आए
कुछ क्षण मौन रहो, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या यह बात वास्तव में इतनी बड़ी है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं, और आपका क्रोध शांत होने लगेगा। महादेव कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उससे शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना कठिन है, और जो अपने मन को जीत लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। मनुष्य दुखी इसलिए भी रहता है क्योंकि वह अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। वो केवल धन कमाने में लगा रहता है, केवल दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है, केवल संसार की दौड़ में भागता रहता है। लेकिन एक दिन जब वो रुककर स्वयं से पूछता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो उसके पास उत्तर नहीं होता। महादेव कहते हैं, जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उस जीवन में शांति भी नहीं। इसलिए अपने जीवन को किसी श्रेष्ठ कार्य से जोड़ो, किसी की सहायता करो, किसी का दुख कम करो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो सुख सीमित रहता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए भी जीने लगते हो तो आनंद बढ़ने लगता है। यही शिव का मार्ग है, यही करुणा का मार्ग है, यही सच्चे धर्म का मार्ग है। अब इस पूरी चर्चा का सार समझिए। महादेव कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है अपेक्षाओं में जीना, मोह में फंसना, अहंकार को पालना, भविष्य की चिंता करना, तुलना करना, नकारात्मक सोच रखना, क्रोध में बह जाना और कृतज्ञता को भूल जाना। जो व्यक्ति इन गलतियों को पहचान लेता है और धीरे धीरे इन्हें छोड़ना शुरू कर देता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है, उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है, उसके दुख कम होने लगते हैं और वो भीतर से मजबूत बनने लगता है। महादेव कहते हैं, सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है। शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम वर्षों से संसार में खोज रहे थे। यदि ये चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो एक बार प्रेम से लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।